तो फिर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि फिमोरल ट्रायंगल है क्या, यानी कि इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लिखते हैं इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन on the anterior medial aspect of the upper one third of the thigh with its apex directed downward। इसके बाद हम बाउंड्रीज लिखते हैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले डेफिनेशन लिखने के बाद फिगर बनाएं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर हो तो वो थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पहले फिगर देखेगा। अगर आपने फिगर सही से बनाया है, लेबलिंग ढंग से की है, तो फिर वो वैसे भी मार्क्स दे देगा, क्योंकि थ्योरी इतना सारा हो जाएगा कि वो मतलब नहीं रहेगा फिर उसका। तो हम इसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एडक्टर लॉन्गस मसल। अब सारी की सारी डायग्राम रफ में बना रहा हूँ मैं, इसलिए जल्दी जल्दी में बना देते हैं। अब ये जो है हमारी सार्टोरियस बन गई, और इसे कलर भी कर लेते हैं लगे हाथों। ये हो गया हमारा इंग्वानल लिगामेंट, क्योंकि लिगामेंट है इसलिए वाइट कलर ग्रीन कलर से दिखाएंगे। उसके बाद ये सॉस मेजर का टेंडन है, बस इसे ऊपर ऊपर से कलर करना है, बस क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो पाए इसलिए, वरना ज़्यादा कलरिंग करने की ज़रूरत है नहीं इसे मतलब किसी भी मसल को ज़्यादा कलरिंग करने की ज़रूरत है नहीं। अब मसल्स डिफ्रेंशिएट हो पाए इसलिए एक हम काम कर सकते हैं कि मान लो अगर एडक्टर लॉन्गस और जो पेक्टिनियस मसल है इन दोनों अगल बगल में है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो पाए इसलिए हम क्या करेंगे, मान लो एडक्टर लॉन्गस के जो फाइबर से नीचे डाउनवर्ड्स दिखाए हैं, तो पेक्टिनियस के फाइबर्स हम काइंड ऑफ ऐसे दिखाएंगे, लैटरल दिखाएंगे ऐसे, जिससे कि दोनों मसल जो है डिफ्रेंशिएट हो पाए एक दूसरे से, वरना पूरी की पूरी एक ही मसल लगेगी। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन बस बता दी मैंने। अब ये मत बोलना कोई कि भाई इतना तो हमें पता है, हमें इतना गवार समझा, कि ये मत बोलना प्लीज़। यही हम कर लेंगे इलियाकस के साथ। इलियाकस अगर यहाँ पे हम पूरे लॉन्ग फाइबर्स लेंगे सार्टोरियस मसल के। अब यहाँ पे हमारी एक बार मसल बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री जो है वो हम मतलब हाईलाइट कर देंगे ब्लैक कलर से, लाइक दिस। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि क्यूबाइटल फोसा में जो है मीडियल और लैटरल बॉर्डर को डिफरेंशिएट हम इस वजह से कर पाते थे कि मीडियल बॉर्डर जो है वो बनाता था प्रोनेटो टेरेस का लैटरल बॉर्डर, और जो है क्यूबाइटल फोसा का लैटरल बॉर्डर है वो बनाता था ब्रेकियो रेडियलिस का लैटरल मीडियल बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। सार्टोरियस मसल का भी
सार्टोरियस मसल का भी और जो हमारी एडेक्टर लॉन्गस है, इन दोनों मसल के जो मीडियल बॉर्डर्स हैं वो दोनों मिल के बनाते हैं फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज। तो फीमोरल ट्रायंगल का जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाएगा एडेक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, और जो फीमोरल ट्रायंगल का लैटरल बॉर्डर है वो बनाएगा सार्टोरियस मसल का मीडियल बॉर्डर। और इन दोनों बॉर्डर्स जो है जहाँ पे मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा एपेक्स। अब जो है हम लेबलिंग कर लेते हैं फटाक से। एक और चीज़, डायग्राम्स बनाते टाइम आप जितना बड़ा डायग्राम बनाएंगे उतना डायग्राम बनाने में आसान होगा। अगर आप छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं उतना वो डायग्राम कॉम्प्लेक्स होता जाता है बनाने के लिए। और एग्ज़ाम में जो पेपर्स है हमें वो बचाना नहीं है, इसलिए हम जितना हो सके यूज़ कर लो स्पेस को। और अगर तुम डायग्राम बड़े बड़े निकालोगे वो देखने में भी आसान जाएगा और उसी के साथ साथ बनाने में, और वो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत बड़ा लिखा है। मान लो अब एक पेज में मैंने इतना लिखा और ये एक डायग्राम बनाया, तो एक पूरा पेज जो है एक्वायर हो गया, यहाँ पे काइंड ऑफ एक पूरा पेज एक्वायर हो जाता है। तो इसमें हमारे मदद मिल सकती है पेजेस भरने में। और पेजेस भरना है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखना है, हम लिखेंगे पिन पॉइंट जो नीडेड है बस उतना ही लिखना है। लॉन्गस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैं फिगर बना के फिर आपको पूरा का पूरा फिगर दिखा देता हूँ एक बार में। हमारा जो डायग्राम है वो बन के तैयार है। इसमें अब हमने दिखा दिया यहाँ पे कि सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल, उसके बाद एडेक्टर लॉन्गस मसल, पेक्टिनियस सॉस मेजर मसल का टेंडन, और उसके बाद इलियाकस। फीमोरल ट्रायंगल के हमने बाउंड्रीज दिखा दी। अब हम बस इतना ही लिख लेंगे एकदम शॉर्ट में, मतलब जितना क्रिस्प नीडेड है उतना हम लिख लेंगे। जैसे कि बस यहाँ पे डाल दिया हमने बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे बस लिखेंगे लेटरल बॉर्डर हमारे कौन सी मसल बनाती थी, ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर बनाती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कौन सी थाई है। अगर मैंने यहाँ पे थाई बनाई है और मेंशन नहीं किया है कि ये कौन से साइड की है तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए बस यहाँ पे मेंशन कर देना राइट। स्पेलिंग गलत हो गया है वैसे, राइट थाई एंटीरियर व्यू।
बस इतना लिख दो ताकि एग्जामिनर को आसान जाए देखना कि कौन से साइड का डायग्राम बनाया है। और जनरली जो है हम राइट साइड के ही डायग्राम बनाते हैं। तो हमारी लैटरल बाउंड्री बना रही थी, तो हमारी जो है लैटरल बॉर्डर बना रही थी सार्टोरियस मसल की मीडियल बॉर्डर। तो बस लिख देंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। मीडियल में हो जाएगी हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे बेस। अब हमने यहाँ पे एपेक्स मेंशन किया, बेस में आ जाएगा हमारा इंग्वानल लिगामेंट। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे जो जो लिख रहे हैं वो लेबलिंग जो है वो हमारी फिगर में हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस में लिखा है इंग्वानल लिगामेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे लेबल नहीं किया है। तो इस ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है उन पे ध्यान देना है बस। अभी मुझे याद आ गया कि मैंने लिखा नहीं है, लेबल नहीं किया है, लेकिन अब ये चीज़ एग्जाम में याद नहीं आती है तो आदत डाल लेना इस चीज़ की। इंग्वानल लिगामेंट। इसके बाद हो जाएगा हमारा एपेक्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ एपेक्स में लिख देंगे मीटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर्स। इसके बाद रूफ में आ जाएगा हमारा स्किन, सुपरफिशियल, डीप फाशिया। इसके बाद फ्लोर में हम देखेंगे तो फ्लोर में 4 मसल्स आती है। एक एडक्टर लॉन्गस खुद, फ्लोर में 4 मसल्स आएंगे, एडक्टर लॉन्गस खुद, उसके बाद पेक्टिनियस, सॉस मेजर मसल का टेंडन और इलियाकस मसल। फ्लोर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम देख कहाँ से कहाँ रहे हैं। अगर हम लैटरल टू मीडियल मसल्स लिख रहे हैं तो वैसा मेंशन करेंगे कि लैटरल टू मीडियल या फिर मीडियल टू लैटरल। अब हम अगर मीडियल टू लैटरल लिख रहे हैं, मीडियल टू लैटरल, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सॉस मेजर, और उसके बाद आ जाएगी हमारी इलियाकस। सार्टोरियस मसल यहाँ पे पार्ट नहीं लिखती क्योंकि उसका जो मीडियल बॉर्डर है वो फीमोरल ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि सार्टोरियस मसल खुद। और एडक्टर लॉन्गस इसलिए आ जाती है क्योंकि उसका मीडियल बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि तो फिर उसका लेटरल बॉर्डर जो है वो रिमेन कर जाता है इसके अंदर ही, फीमोरल ट्रायंगल के अंदर ही, इसलिए वो फ्लोर के अंदर आ जाती है। अब हमारा लेटरल हो गया, मीडियल हो गया, बेस, अपेक्स, रूफ, फ्लोर सब जगह हो गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। अब बाउंड्रीज हो गई, इसके बाद हम सीधा लिख लेंगे इसके कंटेंट। क्योंकि जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर हम अगले पेज पे बनाएंगे। यहाँ पे बस लिख लेते हैं एक बार, ये बाउंड्रीज हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑफ फीमोरल। इसे भी हम अगर हो सके तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा मेन कंटेंट्स, जिसमें आ जाएगी हमारे 3 कंटेंट। इसका न्यूमोनिक हो जाएगा वैन। वैन, अब मैं लिख नहीं रहा उसे। वैन मतलब वेन, आर्टरी और नर्व, मेन स्ट्रक्चर्स।
अब हम इसमें मेन कंटेंट में भी लिख देंगे लैटरल टू मीडियल या फिर मीडियल टू लैटरल। हम लिख देते हैं इन्हें मीडियल टू लैटरल, यानी वैन, VAN, वेन आर्टरी नर्व। ठीक, अब क्योंकि ये फीमोरल ट्रायंगल के अंदर है तो लिख देंगे आगे फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व। और अदर कंटेंट्स में आ जाएगा, ये तो अब मेन कंटेंट्स हो गए, अब अदर कंटेंट्स इसमें आ जाएगा हमारा लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसमें 4 स्ट्रक्चर आते हैं, 1 2 3 4। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। इसके बाद आ जाएगा हमारा डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स। फिर आ जाएगा प्रोफंडा फीमोरस, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। इट्स ब्रांचेस। चौथा स्ट्रक्चर आ जाएगा फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। यहाँ पे हमें इसके कंटेंट जो है वो ख़त्म होते हैं। अब ये जो सवाल है वो 5 मार्क के लिए आ सकता है। अब हम बना दिया है यहाँ पे।
अब फिगर में हम इंग्वानल लिगामेंट नहीं बनाए क्योंकि इसका ज़रूरत है नहीं इस फिगर के अंदर, वरना अगर आप चाहो तो इसका लेबलिंग कर दो, मतलब बना के लेबलिंग कर ही देते हैं। इतना बने उतने के लिए क्यों छोड़े। अब आता है इसका मेन पार्ट जिसके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वो है अप्लाइड एनाटॉमी। अब अप्लाइड एनाटॉमी में हम लिख क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है फीमोरल पल्स, जो कि हम पाल्पेट करके समझते हैं पल्स लेते टाइम इसमें। और ये फील कहाँ पे होता है, कैन बी फेल्ट एट द मिड इंग्वानल पॉइंट against the head of femur। इसका दूसरा है इसका क्लिनिकल swelling of femoral triangle। अब swelling of femoral triangle ये होती किस वजह से है, इसके अगर हम कॉजेज लिखे तो पहला है एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स, दूसरा आ जाएगा स्वास एब्सेस, तीसरा आ जाएगा सैफनक्स सैफेना वेरिक्स। अब ये है कि इतना एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत है नहीं हमें। इसके बाद हो जाता है ऑलमोस्ट, जो कि अप्लाइड एनाटॉमी है। इसी में अगर हम चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, हर्निया का फीमोरल हर्निया। अब ये जो है दोनों में आएगा, फीमोरल शीथ के जो क्लिनिकल एंड अप्लाइड है उसमें भी आएगा और फीमोरल ट्रायंगल में भी आएगा, क्योंकि फीमोरल ट्रायंगल जो है उसमें फीमोरल शीथ आती है और फीमोरल शीथ में ये फीमोरल हर्निया होता है मीडियल कंपार्टमेंट में, जहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। बस इतना ही था लिखने में। तो हमें लिखना क्या क्या है पहले वो बता देते हैं। पहले अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे है क्या फीमोरल ट्रायंगल, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिगर बनाएंगे एक और ये दूसरी, मतलब दोनों फिगर, अगर पहली फिगर बना दो बीच में एक पन्ना छोड़ दो, ठीक है। अगर हम देखें तो अब लिखना क्या क्या है हम वो बता दे रहे हैं, बस जल्दी में। पहले तो हम क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, नंबर लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के नीचे हमें जगह मिलेगी, उसमें हम पहला फिगर बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे बाउंड्रीज ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। उसके बाद हम एक पेज छोड़ देंगे जिसमें हमें लिखना होगा कि बाउंड्रीज कौन कौन सी है और कंटेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक। अब वो पन्ना छोड़ने के बाद एक और पन्ना पलटेंगे और पीछे यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे कि फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स क्या क्या हैं। अब फीमोरल ट्रायंगल से कंटेंट के बाद अगर आप चाहो तो उसके नीचे भी लिख सकते हो, या फिर आप पूरा का पूरा यहीं पे लिख लो और नीचे लिख देना, फिर फिगर जो है वो अगले पेज पे बना हुआ है। बस इतना होने के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है मेन पार्ट जो अप्लाइड एनाटॉमी का है, जिसके मोस्टली नंबर मिलते हैं। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो 5 में से आपको कम से कम 3 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर का ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लिनिकल, क्योंकि सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है अब क्वेश्चन पेपर जो है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पेपर्स है वो है, और उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सब क्लिनिकल पॉइंट्स ही लिखें। अब हम बहुत सारा लिख के बैठ जाते हैं यहाँ पे, उसका कोई मतलब था नहीं।
इसलिए हमने बस जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा है बहुत शॉर्ट में, क्योंकि देखो पोथी पढ़ने का किसी का मन है नहीं, तो फिर जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखो, लेकिन क्रिस्प लिखो पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। शुक्रिया।